नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। मीन राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 16 मार्च से 22 मार्च के बीच में ग्रहों का आप पे जो प्रभाव है, उसका जो समाधान है, दोनों बातें लेकर आएंगे। उससे पहले आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं, जो हमारा 19 तारीख से विक्रम संवत 2083 शुरू हो रहा है नवरात्रों से। उन नवरात्रों में माता रानी आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर आए, ऐसी कामना करता हूँ। बात करते हैं ग्रहों की स्थिति की, तो ग्रहों की स्थिति में ये आपकी राशि से 12वें राहु, बुध और मंगल गुजर रहे हैं, जो कि थोड़ा सा चिंता दे रहे हैं। चंद्रमा भी इनको ज्वाइन कर लेंगे इस हफ्ते, तो आपके त्रिग्रह से चतुर्ग्रही योग हो जाएंगे। तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा बाद में करते हैं। दूसरा, आपकी राशि में उच्च का शुक्र बैठा है, उसके फायदे नुकसान दोनों ही होंगे, दोनों पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक सवाल है, ये चंद्रमा मकर से मेष राशि तक जाएगा, तो सप्ताह की शुरुआत आपकी अच्छी है। 16 तारीख जब आपकी गेनिंग में चंद्रमा होगा, परंतु शाम को वो चंद्रमा बदल जाएगा, शाम को 6:14 से। फिर 18 मार्च रात के 11:36 तक ये जो समय है थोड़ा सेंसिटिव है। ये समय आपके खर्चों का है अत्यधिक, इसमें किसी प्रकार का अनावश्यक खर्चा भी हो सकता है, व्यर्थ की दौड़ धूप, भाग दौड़, इस तरह की बातें। विदेश के लिहाज से समय अच्छा है, पर आज की जो परिस्थिति चल रही है इस समय वैश्विक, उसमें तो विदेश से लोग वापस भारत आ रहे हैं और इस समय फ्लाइट्स भी बहुत महंगी है। तो वो तो ग्रहों के हिसाब से तो सही है, पर प्रैक्टिकल ग्राउंड पे मुझे नहीं लगता कि इस समय लोग विदेश जाना चाह रहे हैं, लोग बच ही रहे हैं इससे। तो यहाँ पर विदेश के लिहाज से समय अच्छा है, क्योंकि ये जो वक्री बुध है ये भी अभी मार्गी हो जाएंगे। 20 मार्च रात्रि 2:28 से मार्गी हो जाएंगे। और क्योंकि मीन राशि है आपकी, तो आपकी राशि में सुख और विवाह का स्वामी बुध है, जो पिछले कुछ समय से वक्री चल रहा था, वो उसके मार्गी होने से भी कुछ समाधान मिलेंगे। अब बात करते हैं उच्च का शुक्र आपकी राशि में क्या करेगा। पहले तो शुक्र आपकी राशि से कोई खास अच्छा ग्रह नहीं है, पर जब उच्च का है तो और राशि में है, तो वो आपको बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज देगा। ठीक है, इस समय आपका जो क्रिएटिविटी है वो चरम पर होगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। पर उस चरम पे क्रिएटिविटी का उपयोग क्या करना है, वो आपको स्वविवेक से करना है। उसमें उसका गलत उपयोग गलत तरफ ले जाएगा, अच्छा उपयोग अच्छे की तरफ ले जाएगा। तो इस समय एबिलिटीज बढ़ रही हैं, उन एबिलिटीज को अगर आप पॉजिटिव एरिया में लेके जाएंगे, तब तो ये समय आपका अच्छा हो जाएगा। पर यही एबिलिटीज इंसान को नेगेटिव एरियाज में लेके जाती है और उससे आपको नुकसान होगा। तो ये निर्णय आपका होगा, मेरा सिर्फ गाइड करना था। हालांकि शुक्र नेक्स्ट वीक में शायद चेंज भी हो जाएगा, पर अभी इस समय ऐसी स्थिति है। दूसरा, आपकी राशि में अभी 15 तारीख को सूर्य ने प्रवेश किया है ना, 14 की रात 15 की सुबह। तो सूर्य का प्रवेश भी थोड़ा सा गड़बड़ है, अच्छा नहीं है राशि से सूर्य का गुजरना, क्योंकि वो राशि का मित्र तो है, पर मीन राशि से कोई अच्छा संबंध नहीं बना रहा। आपके रोग ऋण रिपु की जगह से है। जिनका मीन लग्न है और मीन राशि दोनों में अंतर है, तो जिनका मीन लग्न है उनको तो निश्चित रूप से रोग ऋण रिपु जैसी चिंताएं बढ़ जाएंगी, मतलब बीमारी, उधारी, शत्रुता, कोर्ट कचहरी की चिंताएं बढ़ जाएंगी। जिनकी राशि है उनकी भी चिंताएं बढ़ेंगी, पर उस रिस्पेक्ट में थोड़ा सा कम। तो ये एक छोटी सी बात आ रही है। और शनि लंबे समय से है, लंबे समय तक रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर शनि भी कोई चिंता ही दे रहा है और कुछ नहीं दे रहा। तो समय जो पूरा ओवरऑल है, इसमें कुछ उपाय जरूर करो, क्योंकि आपका जो सावधानी के दिन है इसको चंद्रमा के हैं, वो मैंने आपको बता दिया था कि 16 मार्च शाम 6:14 से 18 मार्च रात 23:36 तक आपके 12वीं राशि से गुजरेगा। तो अभी आपको व्यर्थ के खर्चे नहीं करने। इस समय हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, तो सबसे अच्छा उपाय तो ये हो सकता है कि इस समय आपको कुछ ना कुछ भोजन की चैरिटी उन हॉस्पिटल में जाकर, जो सरकारी अस्पताल होते हैं जहां जो लोग इलाज के जिनके पास पैसे नहीं है, उनकी दवाइयों, क्योंकि राहु को हम दवाइयों से जोड़ते हैं, राहु दवाइयों का कारक है, खासकर इंग्लिश दवाइयां। ठीक है, तो उनकी दवाइयों का खर्चा कर सकते हो, उनके भोजन का खर्चा कर सकते हो। इससे आप बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हो। तो इस हफ्ते का जो सार है, इसमें यही सार है कि आप हॉस्पिटल में दान करें, गरीबों के लिए कुछ सहायता करें, खासकर दवाइयों पे और साथ में भोजन पर। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर हम एक एक विषय को लेते हैं तो इसमें अच्छा क्या है। अभी तो बहुत नेगेटिव बोला है। अच्छा ये है कि गुरु
वक्री से मार्गी हो गया है, और जो बृहस्पति है वो आपके करियर का लॉर्ड है। बृहस्पति आपकी राशि का स्वामी है, और बृहस्पति इस समय खुलकर आपको देना चाहता है, और वो आपके करियर में एक स्ट्रांगनेस, पिछले दिनों अगर कुछ अड़चने, परेशानियां, बॉस से डिस्टरबेंस चल भी रही होगी, तो उसका समाधान चमत्कारिक रूप से हो जाएगा और आपकी स्थिति मजबूत हो रही है। तो आपकी नौकरी के अंदर आपको एक अच्छा स्थान मिल सकता है। आपकी नौकरी के अंदर आप अगर परिवर्तन चाह रहे हैं तो परिवर्तन मिल सकता है, प्रमोशन चाह रहे हैं प्रमोशन मिल सकता है, और अगर स्थायित्व चाह रहे हैं तो स्थायित्व मिल सकता है। ये बृहस्पति 2 जून तक यही रहने वाला है, और अब बृहस्पति मार्गी ही चलने वाले हैं, जो आपके करियर लाइफ में एक स्ट्रांगनेस लेकर आ रहे हैं। और मेरा मानना यह है कि खर्चे लत्ते ये सब तो होते रहते हैं, करियर में अगर आप स्ट्रांग हो तो चिंताएं बहुत हद तक कम हो जाती है। तो ये मीन राशि वाले लोगों के लिए एक अच्छी बात है। तो इसलिए इसको भी आप मतलब हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो आपके जीवन में अच्छा दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर इन 2-3 दिन के अलावा शेष सप्ताह बहुत अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि से संचरण करेगा मीन राशि के अंदर, और वो आपको एक नई ऊर्जा, नई शक्ति देगा। तो इसलिए 2-3 दिन को छोड़कर शेष सप्ताह अच्छा है। और अगर हम वैवाहिक जीवन और आपकी शिक्षा और प्रेम की बात करें, तो प्रेम संबंधों के लिहाज से समय ठीक ठाक है। उच्च का शुक्र राशि से गुजर रहा है, वो भी प्रेम, मैंने शुरू में कहा था कि किस दिशा में आप जाते हो उस पर निर्भर करेगा। तो प्रेम संबंधों जैसी चीजों से भी आपको जोड़ सकता है। वो अगर आपके जीवन में अनावश्यक हो तो उसे छोड़ दीजिएगा, और क्योंकि ये टेम्परेरी होगा, ये लॉन्ग टर्म का नहीं होगा, और आवश्यक हो तो वो आपका स्वयं निर्णय होगा। दूसरी बात है, वैवाहिक जीवन का स्वामी बुध जो कि वक्री चल रहा था, अब मार्गी हो जाएंगे, तो कुछ हद तक अगर अड़चने चल रही तो कुछ हद तक उसमें कमी आ जाएगी। अब समाधान जो मैं लेकर आया हूं आपके लिए, वो 2 समाधान लेकर आया। पहला, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। जैसा कि मैंने कहा, शुरू में बोला कि सूर्य आपकी राशि से गुजर रहे हैं, जो कि कोई खास अच्छे नहीं है, वो थोड़े कष्टकारी हैं। तो सूर्य को जल चढ़ाने से आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, माँ दुर्गा की पूजा करें। माँ दुर्गा की पूजा इसलिए भी करें, जो थोड़ी देर पहले मैंने हॉस्पिटल में आपको दान की बात कही थी। राहु का सबसे अच्छा उपाय, मतलब अगर पूजा पाठ में देवी देवताओं की बात करें तो माँ दुर्गा की पूजा करने से राहु अपने बुरे परिणाम कम कर देता है, ऐसा हम ज्योतिषी मानते हैं। क्योंकि हर ग्रह से कोई ना कोई देव देवता है, तो उसको कुछ कम करने के लिए उसके देव देवता की उपासना से लाभ मिलता है। और मूल मंत्र है, बजट बनाकर चले, क्योंकि खर्चे का खाना इस हफ्ते जरूरत से ज्यादा है, क्योंकि चंद्रमा भी वहां से गुजरेंगे। तो इसलिए व्यर्थ का खर्चा ना हो जाए, वो आपको सोच समझ के उसकी गणित बिठानी है। आज बस इतना ही। मैं आपसे विदा लेने से पहले ये चाहूंगा कि आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।